अभी तक ये जो यूनिवर्स सीरीज ऑफ वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसमें हमने देखा कि टाइम की हिस्ट्री क्या है, ये बिग बैंग क्या था, तारों का जन्म कैसे होता है और वो मरते कैसे हैं, और फाइनली हमने ये जाना कि ब्लैक होल्स क्या हैं, वो कैसे बनते हैं और क्या करते हैं। तो आइए आज इस कॉस्मिक स्केल पे थोड़ा बड़ा सोचते हैं और कुछ नया सीखते हैं। हमारी धरती, हमारा सूरज, हम सभी मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं और मिल्की वे गैलेक्सी की लंबाई 100,000 लाइट ईयर्स है और गहराई या डेप्थ अराउंड 1000 लाइट ईयर्स है। इसका मतलब यह है कि लाइट की स्पीड पे चलने पे भी आपको पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की लंबाई अगर क्रॉस करनी है तो आपको 100,000 ईयर्स लग जाएंगे या 1,00,000 साल लगेंगे। इसी तरह आपको डेप्थ में अगर मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस करना है तो आपको 1000 साल लग जाएंगे। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। आपने मिल्की वे गैलेक्सी की काफी फोटोज देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा एक सुंदर सा स्पाइरल फिगर है जिसकी कई सारी आर्म्स हैं। अब गैलेक्सीज के फॉर्मेशन को लेके कई सारी थ्योरीज हैं। इनमें से 2 थ्योरीज ऐसी हैं जिन्हें सबसे ज्यादा माना जाता है। पहली थ्योरी है बॉटम अप थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में जब बड़े बड़े गैस क्लाउड्स थे तो उन गैस क्लाउड्स के कंप्रेस होने से, जो कि ग्रेविटी की वजह से हुआ, उनसे तारे बने। अभी जो शुरुआती ब्रह्मांड के जो गैस क्लाउड्स थे वो काफी बड़े थे, तो इसीलिए शुरुआत में जो तारे बने वो ग्रुप्स या क्लस्टर्स में बने। अब धीरे धीरे जैसे यूनिवर्स की एज बढ़ती रही और यूनिवर्स बड़ा होता रहा, उसके साथ ही ये तारों के ग्रुप्स या स्टार क्लस्टर्स आपस में मर्ज होते रहे, जिनकी वजह से गैलेक्सीज बनी। और हम इस थ्योरी का प्रमाण देख सकते हैं। अगर हम टाइम में पीछे देखें या ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में दूर देखें तो वो टाइम में पीछे देखने के इक्विवेलेंट ही है। तो हम पाते हैं कि ज़्यादातर जो गैलेक्सीज हैं वो छोटी हैं, और आज के दिन में अगर हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो बहुत सारी बड़ी गैलेक्सीज हमें दिखती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड की शुरुआत में जो छोटी गैलेक्सीज बनी थी या स्टार क्लस्टर्स बने थे वो धीरे धीरे कंबाइन होके आज की गैलेक्सीज बन गए। अब जो दूसरी थ्योरी है गैलेक्सीज के फॉर्मेशन की, वो इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। उस थ्योरी को कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो वो थ्योरी ये कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में जो गैस क्लाउड्स थे वो आपस में क्लोज आए ग्रेविटी की वजह से और वो गैलेक्सीज फॉर्म करने लगे या शेप फॉर्म करने लगे। अब जब ये गैस क्लाउड्स क्लोज आ गए ग्रेविटी की वजह से, तो इन गैलेक्सीज में जो कि गैस क्लाउड से बनी हुई थी उनमें स्टार फॉर्म होने लगे। तो ये टॉप डाउन अप्रोच है। पहले गैलेक्सी बनी या पहले वो स्ट्रक्चर बना, उसके बाद स्टार्स बने। बॉटम अप अप्रोच कहता है कि पहले स्टार्स बने और फिर उनसे गैलेक्सीज बनी। तो आज हमारे पास दोनों ही थ्योरीज के लिए एविडेंस है। और बहुत बार ये भी हुआ कि गैलेक्सीज मान लीजिए टॉप डाउन अप्रोच से बनना शुरू हुई और फिर वो दूसरी गैलेक्सी के साथ मर्ज होकर आज की बड़ी गैलेक्सीज बना दी, तो वो बॉटम अप अप्रोच भी काम में आ जाता है। तो ये दोनों थ्योरीज ही करेक्ट है और इनके बीच में जो भी थ्योरीज आएंगी वो भी करेक्ट है। तो आइए ये समझते हैं कि क्या सारी गैलेक्सीज एक ही शेप और साइज की होती हैं? तो ऐसा नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सीज के शेप बहुत डिफरेंट है और इसी तरह साइज भी काफी डिफरेंट होता है। तो गैलेक्सीज का 4 मेन शेप होता है: स्पाइरल गैलेक्सीज, इलिप्टिकल गैलेक्सीज, लेंटिकुलर गैलेक्सीज और इर्रेगुलर गैलेक्सीज। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारी नेबरिंग एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये स्पाइरल गैलेक्सीज है। यूनिवर्स में 2/3 गैलेक्सीज स्पाइरल गैलेक्सीज हैं और स्पाइरल गैलेक्सीज का इतना ज्यादा पाया जाना बॉटम अप थ्योरी को प्रूव करता है, क्योंकि जब स्टार्स आपस में क्लोज आते हैं, स्टार के क्लस्टर्स आपस में क्लोज आते हैं और वो ग्रेविटी की वजह से एक सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू करते हैं, उसी की वजह से जो स्पाइरल गैलेक्सीज में आर्म्स दिखती हैं वो बनती हैं। इसके बाद आती हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी। तो इलिप्टिकल गैलेक्सीज एक डिस्क के शेप में होती हैं, एक इलिप्स के शेप में होती हैं, जो कि एक एक्सिस पे ज्यादा लंबा या खिंचा हुआ होता है। कभी कभी इलिप्टिकल गैलेक्सीज एक एक्सिस पे इतना ज्यादा खिंच जाती हैं कि उनका शेप सिगार जैसा हो जाता है। अब जो यूनिवर्स में सबसे बड़ी गैलेक्सीज हैं जो कि हम देख पाते हैं वो इलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं, क्योंकि पुरानी गैलेक्सीज या गैलेक्सीज जो कि काफी मर्ज होने के बाद बनी हैं वो इलिप्टिकल गैलेक्सी का शेप ले लेती हैं। इसके बाद आती हैं लेंटिकुलर गैलेक्सी। तो लेंटिकुलर गैलेक्सीज स्पाइरल गैलेक्सी और इलिप्टिकल गैलेक्सी के बीच की होती है। तो इनमें स्पाइरल गैलेक्सीज की तरह बीच में ज्यादा मटेरियल होता है, बल्ज होता है, और एंड्स में या आउटसाइड या पेरिफेरी पे इनके पास स्पाइरल आर्म्स नहीं होती। ये इलिप्ट की तरह या इलिप्टिकल गैलेक्सीज की तरह होती है। फिर फाइनली आती हैं इर्रेगुलर गैलेक्सीज, जो कि अभी तक जितनी भी हमने शेप समझे, स्पाइरल, इलिप्टिकल, लेंटिकुलर, इनके किसी भी शेप को फॉलो नहीं करती।
ये गैलेक्सीज इर्रेगुलर शेप की होती है। इसी तरह अगर साइज की बात करें तो गैलेक्सीज का साइज भी काफी डिफरेंट होता है। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, हमने उसकी साइज ऑलरेडी जान ली, 100,000 लाइट ईयर्स जितनी वाइड है। हमसे बड़ी हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है जो कि एंड्रोमेडा है। तो आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को लेके, ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकराने वाली हैं और ये टकराव लगभग आज से 4 बिलियन साल बाद होगा। तो होगा ऐसा कि ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और फिर फाइनली वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगी कि इनका मटेरियल एक दूसरे से, या जो कि स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, वो एक दूसरे से ग्रेविटी की वजह से इन्फ्लुएंस होने लगेगा और ये दोनों गैलेक्सीज आपस में धीरे धीरे मर्ज होने लगेंगी। इस मर्जर में 1 बिलियन साल के लगभग या उससे ज्यादा भी लग सकता है और फाइनली ये होगा कि ये दोनों गैलेक्सीज के जो सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं वो कंबाइन होकर एक सिंगल सुपर मैसिव ब्लैक होल बना देंगे और ये गैलेक्सी कहलाएगी मिल्क्ड्रोमेडा, मिल्की वे प्लस एंड्रोमेडा। तो जैसा कि मैंने अपने ब्लैक होल पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि ज्यादातर बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में बहुत बड़े ब्लैक होल्स पाए जाते हैं जिन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं। तो साइंटिस्ट के मन में यह सवाल बहुत टाइम तक था कि पहले ब्लैक होल्स आए या पहले गैलेक्सीज आई। सेम वही चिकन और अंडे वाली कहानी कि पहले अंडा आया या पहले चिकन आया। तो उन्होंने फाइनली इस पहेली को सॉल्व कर लिया ऑब्जर्वेशंस और रिसर्च के थ्रू कि पहले ब्लैक होल्स बने और उसके बाद उनके अराउंड बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बनी। तो हुआ यूं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल था, जिसकी वजह से जो तारे बन रहे थे शुरुआती यूनिवर्स में वो काफी बड़े थे और बड़े तारे क्या करते हैं, वो अपना फ्यूजन का मटेरियल बहुत जल्दी यूज कर जाते हैं और वो फाइनली मर के ब्लैक होल बना देते हैं। अब सिंस ये काफी बड़े थे शुरुआती यूनिवर्स के, ये धीरे धीरे बाकी चीजों को, गैस क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहे, स्टार्स को अट्रैक्ट करते रहे, जिनकी वजह से गैलेक्सीज फॉर्म होने लगी और ये गैलेक्सीज आपस में मर्ज होके और बड़ी गैलेक्सीज बना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी भी बड़ी गैलेक्सीज हैं उनके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो कि पूरी गैलेक्सी को या उसमें जो भी स्टार्स, ब्लैक होल्स, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स जो भी कुछ है उसको अपने अराउंड रिवॉल्व करा रहा है। इसके अलावा गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और उनके रेवोल्यूशन, उनकी स्पीड को लेके काफी सारी थ्योरीज हैं जिसमें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर आता है। हम उसे कभी और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।